हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने NIOS साथियों के जो वैलिडेट है बिहार में और कहां पर वैलिड नहीं है, इसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से NIOS को भी लागू किया जा सकता है और जिन लोगों को NIOS वालों को बाहर निकाला है उसकी क्या संभावनाएं हैं बिहार के इसके अंदर शामिल करने की वैकेंसी में, फेज़ 2 में आपके शामिल करने की क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि NIOS का जो साथी हैं अपने 14 लोग साथियों हैं, इसमें 14 लाख लोग हैं। तो NIOS जो है वो क्या था और किस प्रकार से इसको वैलिड कर रखा था और अभी भी ये किस किस जगह पर वैलिड है, तो इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए NIOS जो है विद्यार्थियों यूपी को छोड़ करके हमारे अभी बिहार में इसका फैसला आ चुका है। इससे पहले यूपी में ये केवल अलाउ नहीं था, केवी में ये अभी भी अलाउ है, DSSS में ये अलाउ है और रीट 2021 में भी ये अलाउ था। यानी NIOS के जो भी विद्यार्थी हैं उनको इन सभी वैकेंसियों में शामिल किया गया था केवल यूपी को छोड़ करके। और NIOS का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके बाद में बिहार में भी इन साथियों को क्या है कि फॉर्म भरवाने के बाद में एग्ज़ाम दिलवा दिया गया है और अब बाहर निकाला जा रहा है, जो कि एक प्रकार से गलत है विद्यार्थियों, क्योंकि रीट 2021 में भी इनको शामिल किया गया है और नियुक्तियां दी गई हैं। और इससे पहले भी जो अपने नियोजित शिक्षकों में जो NIOS वाले साथी हैं उनको ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और उनका क्या होने वाला है अब, या जो पहले NIOS लगे हुए हैं उनको क्या निकाला जाएगा, तो उसको भी इसमें वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से उनके साथ आगे कुछ होने वाला है। तो जो भी है विद्यार्थियों देखते हैं एक एक करके कि KVS में भी आपके अलाउ है, यूपी में केवल ये अलाउ नहीं किया गया है। अब ये किस प्रकार से अलाउ किया जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पुराने जो NIOS है उनको नहीं हटाए जाएंगे जब तक अपील नहीं। तो एक ये बात ये क्या कहती है, इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बार आ जाते हैं कि जो हमारा जो NCTE है, तो NCTE जो संस्था है वो हमारे BEd के और शिक्षा के अंतर्गत जो भी टीचर्स की संस्था है, तो उसमें सबसे बड़ी संस्था यही है कि किन किन को मतलब पढ़ाने के लिए किस किस की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए। तो जो NIOS है उसको NCTE ने भी क्या है हमारे योग्य माना है, मान्यता प्राप्त है NIOS में। अब उसके बाद में ये कहता है कि हमारी तरफ से जो NIOS वाले साथी हैं वो पूरी फुलफ़िल करते हैं प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, इनके पास योग्यता जो है वो सफिशेंट है, NIOS की डिग्री सफिशेंट है। लेकिन बात क्या आती है कि राज्य या यूनियन टेरिटरी पर डिपेंड ये करता है कि वो इस चीज़ को लागू करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि यूपी में अलाउ नहीं किया गया है, KVS में, DSSS में, रीट 2021 में अलाउ था, तो इसी प्रकार से ये राज्य पे डिपेंड करता है। तो बात ये आ रही है कि NCTE के अकॉर्डिंग तो ये अलाउ है और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें NIOS के जो साथी हैं उनमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो आपके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और ट्रेनिंग ली है शिक्षक भर्ती की, तो उसमें क्या है कि जो पहले लोग जुड़ चुके थे, जो सरकारी जॉब में थे पहले से, या फिर जिनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था और वो सरकारी के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, तो ऐसे लोगों के लिए NIOS जो है वो कोर्स चलाया गया था। तो इसमें क्या है कि उन लोगों को क्या है कि NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग दिला करके उनको परमानेंट किया गया था। लेकिन ये जो NIOS वाला कोर्स है ये क्या हुआ कि कुछ नए लोगों को भी करवाया, जैसे कि अभी 14 लाख लोगों ने इसको कर रखा है, उनके लिए भी क्या किया था कि अलाउ कर दिया था। तो अब ये कि ये लोग जो थे वो पहले से जॉब में थे, उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो नए लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे या जो बच्चे किसी जगह पढ़ा नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने NIOS कोर्स किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है कि ये जो मान्यता देना है या फिर उनको सर्विस में जॉब में लेने का जो प्रावधान है वो उन पर लागू नहीं किया गया है। तो ये क्या है कि अगर जो पहले से जॉब में है उनको जॉब दिलाने की बात तो करता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्होंने NIOS किया है उनको ये बाहर कर रहा है वैकेंसी से, जो कि एक प्रकार से गलत है। क्योंकि NIOS करने के बाद में वो भी अगर किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो वो भी किसी न किसी जगह पर आपके जॉब में है और वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से NIOS कर रहे हैं और वो भी एलिजिबल हैं। तो ये बात दोनों में क्या है, मतभेद भी उत्पन्न हो रहा है इससे और भेदभाव वाली बात हो गई है। अब एक बात ये आती है इसमें कि NCTE के अकॉर्डिंग वो अलाउ है, तो राज्य या यूनियन टेरिटरी को चाहिए कि इसको लागू करें और इनके साथ अन्याय ना हो। दूसरी बात ये बात करते हैं कि पुराने जो NIOS है, दूसरे नंबर पे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं जो अब इस पर वापस आकर के कि जो पुराने NIOS है जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है पिछली वाली भर्ती में, या जो इससे पहले जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उन्होंने NIOS का कोर्स किया, ट्रेनिंग इसके माध्यम से ली है, तो अब इनका क्या होगा कि जिन नए के विद्यार्थियों को तो हम इसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिहार शिक्षक में जैसे इस प्रकार से मना कर दिया है, अभी इस वाली भर्ती में इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इसमें यूँ है कि जो पुराने NIOS लगे हैं, जो 2017 वाला जो अतुल प्रसाद साहब का बयान था कि उन्होंने भी कहा था कि 2017 से पहले जो लगे हैं उनको हम नहीं हटा रहे हैं, जबकि NIOS को बिल्कुल इसमें बाहर कर दिया गया है। और बात ये आ रही है कि जो पुरानी NIOS हैं उनको नहीं हटाया जाएगा अगर, क्योंकि उनके पास भी NIOS की ही डिग्री है। तो
क्या होगा कि जब तक किसी विद्यार्थी समूह के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अपील नहीं की जाती है कि इनके पास भी एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त है, तो उनको क्या है कि अपील नहीं होगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो कोर्ट फैसला नहीं करेगी और पुराने लोगों को नहीं हटाया जाएगा। यानी इन लोगों को अभी तक हाल फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें भी खतरे की झंडी ज़रूर मंडरा रही है, क्योंकि इन लोगों में अगर किसी के द्वारा अपील किया जाता है कि इन लोगों को भी एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त है, जो पुराने शिक्षक हैं जो 2009 से पहले लगे हुए हैं या जिनमें 2009 में जो आरटी में कहा गया आपके कि किसी जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो प्रशिक्षण प्राप्त होने चाहिए, अनट्रेंड टीचर्स को इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने एनआईओएस के माध्यम से अगर अपना ट्रेनिंग पूरा किया है तो ऐसे लोगों पर भी ये चीज़ लागू होगी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को क्या फैसला किया जाएगा, तो कोर्ट का फैसला जो है अभी एनआईओएस को शामिल नहीं करने के ऊपर आया है भर्तियों में, लेकिन जो पुराने लोग लगे हुए हैं उनके लिए क्या प्रावधान है तो इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और ये बात अभी बाकी चल रही है। अब इसमें ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा इस पर जो है अपील की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा कि कोर्ट का फैसला फिर किस हक में आएगा और कोर्ट क्या फैसला करेगी, ये अभी पेंडिंग है और ये अभी बाकी चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों को आपको पूरा मैटर समझ में आ रहा होगा कि किस किस जगह लागू है। और अभी भी एनआईओएस जो है वो केवी के एग्ज़ाम में लागू है, तो आप केवी का पेपर दे सकते हैं। DSSB में भी वैकेंसी निकली हुई है। जो महिलाएं हैं जिन्होंने, लेकिन एक चीज़ है उसमें नर्सरी से जिन्होंने बीएड किया है वो अलाउ कर सकते हैं, और जिनके पास पीजीटी की डिग्री है वो इसमें अलाउ कर सकते हैं। और DSSB में जो अभी वैकेंसी निकली है हाल ही में, वो तो ये अलाउ करती है अगर आप पीजीटी में सभी आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनमें अगर आपके 60% से अगर अधिक अंक है तो आपको बीएड की भी आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और ये रीट 2021 में भी इस प्रकार से अलाउ था, इनमें भी इनको ज्वाइनिंगें मिली हैं। तो विद्यार्थियों आपको बात समझ में आ रही होगी कि एनआईओएस सभी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। आप इन सभी वैकेंसियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ट्विटर अभियान चलाना चाहिए कि अगर राज्य या यूनियन टेरिटरी इस पर लागू करती है कि इसके एनसीटी इसको मान्यता देती है तो आपको ट्विटर अभियान चलाना चाहिए और एनसीटी के तहत एनआईओएस को भी लागू करने पर जोर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर इस पर अपील अगर वापस दायर होती है तो इस पर कोर्ट पुनर्विचार कर सकती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों एनआईओएस के लोगों के साथ अन्याय होने से बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, और अगर आपको चैनल पर जो जानकारी है वो समझ में आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे एप्लीकेशन फतेह एजुकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा तैयारी कराई जाती है शिक्षक भर्तियों की साइंस से संबंधित विषय की हम पूरी तरीके से तैयारी कराते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर फ्री चल रही है, आप टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं और अगली एजेंसियों की तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।